हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इटरेशन। इटरेशन मीन्स एक ही चीज़ को बार बार करना, उसको हम लूप भी कहते हैं। C++ में लूप और इटरेशन मतलब एक काम को उसी लूप में घूमना, उसी में घूम घूम कर आउटपुट देना, दैट इज कॉल्ड अ इटरेशन। तो इटरेशन मीन्स वर्किंग इन सेम लूप या पाथ, यू कैन से उसी पाथ पे घूमना, सेम लूप इन मल्टीपल टाइम इन्फिनिटी टाइम्स तक आप उसको घुमा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 1 to 1000 तक जनरेट कराने हैं, लिखने हैं। कितना टाइम लगेगा आपको? 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, विद इन द 2 or 3 seconds इट जनरेटेड 1 to lakhs, 1 to thousands, जितने भी आपको जनरेट कराना है। तो उसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता है। क्लियर? या आपको समटाइम्स क्या होता है कि हमें कोई नंबर जनरेट कराना होता है, जैसे हमें फिबोनाची सीरीज जनरेट कराना है, जैसे हमें कोई इंसर्शंस का सॉर्टिंग करना है, किसी तरह का भी काम करना है जो लूप में बार बार उस चीज़ को करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उससे आउटपुट आता है। तो उस केस में हम इटरेशन का यूज करते हैं। तो इटरेशन के स्टेटमेंट्स में हमारा जो है, एक आता है फॉर लूप। क्लियर? एक फॉर लूप आता है, दूसरा जो है वो आता है व्हाइल लूप, और तीसरा हमारा आता है डू व्हाइल लूप। क्लियर? तो हमने क्या देखा, यहां पे हमारा 3 इटरेशन है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। उसके बाद एक चौथा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर नेस्टेड लूप। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इसी का पार्ट है, बट टाइप्स ऑफ लूप नहीं है। इसको भी हम पढ़ेंगे, दैट इज आवर पॉइंट। ये हमारा पॉइंट है कि हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेस्टेड लूप, सेम थिंग हमने पढ़ा था, नेस्टेड इफ एल्स, यूजिंग द इफ एल्स विद इन द इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। उसी तरह से यूजिंग द लूप विद इन द लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। सपोज कीजिए आपको 1 to 1000 तक जनरेट कराने स्क्रीन पे, तो आप कैसे करेंगे? जो आपका सेंटेंस होगा, जो फॉर लूप का सेंटेंस होता है, वो होता है फॉर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, दोनों होता है। सेंटेंस टर्मिनेटर का यूज करेंगे एंड यहां पे होता है टेस्ट कंडीशंस। टेस्ट मतलब यहां पे होगा आपका कंडीशन जो आप देना चाहें, ठीक है। और यहां पे होगा इंक्रीज और डिक्रीज। ये हमारा फॉर लूप का फॉर्मेट है। पहला इनिशियलाइजेशन, कहां से हमें स्टार्ट करनी है, दूसरा कहां तक हमें जाना है, और तीसरा उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या क्या करना है, वो हमारा थर्ड उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो फॉर लूप्स के 3 पैरामीटर्स हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर? तो अब हम सपोज करो कि हमें 1 to 1000 तक जनरेट कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, हैश include iostream.h void main। इस प्रोग्राम राइट करने के लिए आप टर्बो सी का यूज कर सकते हैं, या विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके उसमें भी आप C++ का
कोडिंग राइट कर सकते हैं, उसमें आउटपुट आपको मिल जाएगा। नहीं तो टर्बो सी होते हैं, सी के बहुत प्रोग्राम फ्रीवेयर हैं जो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा, मेरे लिंक में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वॉइड मेन, सपोज कीजिए कि मुझे 1 से 1000 तक डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, या यहाँ ले सकता हूँ, आइदर हम यहाँ पे इंट आई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा 4, अगर हम इंट आई यहाँ ना लें तो हम यहाँ पे हमें लेना पड़ता है इंट आई इक्वल टू जहाँ से स्टार्ट करनी है, सपोज 1 से स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पे लेना, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर रखा है और विद इन द मेन फंक्शन है, उसी के अंदर ही है, तो हम डबल टाइम सेम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे आई इक्वल टू 1, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 1000 तक डिस्प्ले कराने हैं हमारे को। तो नाउ कंडीशन कहां तक कराने हैं, 1000 तक, तो आई हमारा कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 1000 हम यहां पे कर देते हैं, 1000 तक ये लूप चले, ठीक है। लाख तक चला सकते हैं, कहीं तक आप चला सकते हैं, और एक एक प्लस हो जाए, आई प्लस प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया था इंक्रीज और डिक्रीज का, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वहां पे एक एक, इसका मतलब वो एक प्लस होगा। इंस्टीड ऑफ दिस आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ अब हमें क्या कराने हैं, उसको दिखाना है स्क्रीन पे, तो हम यहां पे लेते हैं सी आउट आई एंड एल, क्लोज एंड मेन क्लोज हो गया हमारा, क्लियर। तो हम यहां पे हमने क्या देखा, फर्स्ट टाइम जब कंपाइलर इसके अंदर आएगा, डिक्लेरेशन आई में उसको 1 मिलेगा, और यहां पे टेस्ट करेगा कि आई जो है अभी क्या है 1 है, तो आई जो 1 है वो 1000 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, छोटा और बराबर है, दोनों चीज हो सकता है, लेकिन छोटा है, छोटा या बराबर है, तो ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो आई को दिखा देगा, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 1, फिर उसको क्या करेगा, प्लस कर देगा, एक प्लस हो जाएगा। अब आपका आई कितना हो गया, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 था तो 1 दिखा दिया, अब आई प्लस हो गया तो आई आपका कितना हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ फिर से चेक करें, अब यहाँ पे नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट में लूप में फर्स्ट टाइम जाएगा वो, उसके बाद वो वहां पे नहीं जाएगा, इस पार्ट को इग्नोर करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग मीन्स आई को देखेगा कि 1000 से छोटा है कि नहीं है, ये छोटा है, नहीं तो बराबर होना चाहिए, तो छोटा है 2, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, ठीक है। फिर से एक प्लस कर देगा, यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्लस करेगा, इंडिल दिया है तो इसका नीचे नीचे लिखेगा आई इक्वल टू 3, फिर से क्या कर देगा 3 कर देगा, 3 आया, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि आई अब हो गया 4, अब आई इक्वल टू हो गया 4, अब यहाँ पे चेक करा उसने कि 1000 से छोटा है, यस छोटा है, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे 4 दिखा देगा, एंड सो ऑन, लास्ट में 1000, आई इक्वल टू हो जाएगा 1000 से आया, तो हमारा यहाँ पे क्या चेक करेगा, आई लेस देन 1000, इक्वल टू भी है तो इक्वल टू तक चलेगा, तो यहाँ पे दिखा देगा 1000, ठीक है। अब फिर से प्लस हो जाएगा, अब हो जाएगा आई इक्वल टू 1001, यहां पे टेस्ट करेगा फिर से वो, आई इक्वल टू लेस देन 1000, नॉट लेस देन, अब आई हमारा 1001 हो चुका है, 1001 हो चुका है, तो वो यहां से लूप टर्मिनेट कर जाएगा, नथिंग टू डिस्प्ले, तो आपका 1 से लेकर 1000 तक वो दिखा देगा। ये सिंपल प्रोग्राम, अगर यहाँ पे आप लैक्स डालना चाहते हैं तो 1 लाख तक दिखा देगा, क्लियर। सपोज कीजिए आपको मैं बोलूं कि भाई तुम 1 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उसको मुझे दिखाओ, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, कंडीशंस सब कुछ यही रहेगा, देख लें पहले आप ये, उसके बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूं इवन नंबर जनरेशन के लिए। अब हमारा होगा इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए हमें चेंज क्या करना है, आई इक्वल टू 1 ही रहने देंगे, लेस देन ई भी रहने देंगे, ई भी यही रहेगा। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना क्या है,
हमें इवन नंबर दिखाने हैं। इवन नंबर दिखाने के लिए क्या करना है, हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है कि नहीं है। तो आपको याद होगा, आपको मैंने मॉडुलो अभी पढ़ाया था, मॉड्यूल कब पढ़ाया था मैंने, जिसमें रिमाइंडर निकालता है। अगर हम आई की जो भी वैल्यू आएगी, आई की जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो नेचुरली हमारा इवन नंबर हो जाएगा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड अ इवन नंबर। क्लियर? तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये आया, यहां पे हम इफ लगाएंगे, इफ आई मोडलो 2 इक्वल टू 0। आई अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या दिखाया हमारे को, सी आउट आई का वैल्यू दिखा दे, आई इंडिल। ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस दे भी सकते हैं, नहीं से सिंगल स्टेटमेंट है, जरूरत नहीं है। हमारा इसका इस पार्ट है ही नहीं तो हम इस पार्ट लिखेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसका एफ एस भी लिखेंगे, एक ही कंडीशन है हमारा। ठीक है, हो गया, हमें और नंबर दिखाने नहीं है, सिर्फ इवन नंबर दिखाने हैं, तो हम यहाँ पे ये करेंगे एंड क्लोज द फॉर लूप। क्लियर? एंड नाउ क्लोज द मेन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टाइम जब लूप ये लूप चलेगा तो i 1 होगा। ठीक है, i 1 होगा जैसे ही, तो यहाँ पे टेस्ट करेगा पहले, देखिएगा क्या i इज लेस देन 1000, यस 1000 इज i इज लेस देन 1000, i हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे चेक करेगा i 2 से डिविजिबल है, यानी कि एक को वो डिवाइड करके देखेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये उसको दिखाएगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट नथिंग, कुछ नहीं आया। ठीक है, फिर i इक्वल टू हमारा हो गया 2, अब 2 हो गया, फिर से यहाँ पे आएगा, अब टेस्ट करेगा, प्लस प्लस हुआ तो i 2 हो गया, अब इसमें नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा टेस्ट करेगा, इस पार्ट में टेस्ट करेगा, i लेस देन 1000, यस i इज 2, तो 2 को फिर से यहाँ i हमारा क्या, i की वैल्यू क्या होगी 2 को 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर निकालेगा। ये जो फंक्शन है उसका रिमाइंडर निकालता है, तो i 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 2। ये हमारा है इवन नंबर जनरेट कराने का। ठीक है, अब फिर से i इक्वल टू 3, प्लस प्लस हो गया, i 3 हो गया, टेस्ट किया, यस ओके, फिर यहां पे आएगा दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो नथिंग टू डिस्प्ले, फिर हो जाएगा i इक्वल टू 4, फिर टेस्ट करेगा, ओके, यहाँ पे i को 2 से डिवाइड करेगा तो उसमें क्या होगा, मोडलो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। डिवाइड यहाँ मोडलो हम यूज करते हैं या परसेंटेज को, जिससे रिमाइंडर निकालता है, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा 4। उसी तरह से सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, 5 कुछ नहीं दिखाएगा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, i इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन 1000। ठीक है, फिर से ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 1001, टेस्ट होगा, नहीं i इज ग्रेटर देन 1000, तो लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा और नथिंग टू डिस्प्ले, तो हमारा इवन नंबर जनरेट हो गया, यहां से लेकर 2 4 6 दिस दैट, ये हो गया। सिमिलरली अगर हमें और नंबर जनरेट कराने हैं तो यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू किया हुआ है ना, यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू कर देंगे 0, तो आपका क्या होगा, वो सारा इवन नंबर दिखाना शुरू कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्लियर? तो दिस इज फॉर द इवन नंबर, एंड अगर हम इस नोट को हटा दें तो ये हो गया, सॉरी दिस इज द इवन नंबर, और अगर हम इस एक इक्वल टू को हटाकर यहाँ पे नॉट लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था नॉट, जो हमने कंडीशंस आपको लॉजिकल बताई थी उसमें नॉट हमने पढ़ा था, तो दैट इज फॉर लूप जिसका सिंटैक्स दिया हुआ है और हम इसका यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है,
अगर आपको कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम राइट करनी है तो यू शुड टू क्लियर द इटरेशन। इटरेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इटरेशन क्लियर है, यू कांट राइट एनी प्रोग्राम प्रॉपरली। कोई बड़ा प्रोग्राम आप राइट नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास इटरेशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप अगर क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आप इस पे क्या करेंगे ना, जैसे मैंने इवन और ऑड नंबर को जनरेट कराया, उसी तरह से आप कोई और नंबर जनरेट करा सकते हैं जो आपके माइंड में हो, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, प्रॉब्लम हुई तो हम दोबारा भी इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लूप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामिंग। क्लियर? राइट कीजिए इसको। क्लियर? नाउ आई होप आप सबने लिख रखा होगा, लिख लिया होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब हमारा पहला एक हो गया, फॉर लूप हम पढ़ लिए। अभी हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ा है। आगे हम और पढ़ेंगे इसमें और भी चीज़ें, फॉर लूप का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, कौन सा लूप जो है वो सुटेबल है आपके लिए, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगता चला जाएगा कि यहाँ पे हमें ये लूप यूज करना चाहिए। बशर्ते आप उसके जगह पे व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है व्हाइल एंड यहां पे कंडीशन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा एक कंडीशन होगा इसमें व्हाइल लूप में, और उसका अगर वो ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन ही ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। तो अब हम एक व्हाइल लूप में जो है ना, हम जैसे अभी हमने 1 से 1000 तक डिस्प्ले कराया, उसी तरह से हम इसमें भी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे देखिए, सेम हैज इंक्लूड iostream.h void main and int num, and num इक्वल टू हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं while num is less than equal to 1000। जैसे हमें 1 से 1000 तक का ही डिस्प्ले कराना है, सेम फॉर लूप की जगह पे भी हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। समटाइम्स वी नीड व्हाइल लूप ही चाहिए होता है, समटाइम्स फॉर लूप ही चाहिए होता है। जो आप आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस पे करेंगे तभी पता लगता है। व्हाइल, ठीक है, सी आउट आई इनलिल दिस एंड यहां पे हमें देना होता है num प्लस प्लस एंड बंद। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, हमने एक इंटीजर वेरिएबल num लिया और num में हमने 1 डाल दिया, तो ये जो लूप चलेगी num लेस देन इक्वल टू 1000, ये तब तक चलता रहेगा लूप जब तक num की वैल्यू 1000 नहीं पहुंच जाती। 1001 जैसे ही जाएगा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो सबसे पहले num क्या है हमारा 1, ये चलेगा, टेस्ट करेगा, पहले टेस्ट करेगा देन ही इसके अंदर आएगा। अगर num यहाँ पे 1001 में डाल दूं तो ये लूप नहीं चलेगा, ये कुछ आउटपुट नहीं देगा आपको, बट प्रोग्राम आपका रॉन्ग नहीं होगा, सही होगा, बट आउटपुट नहीं आएगी। क्लियर? तो num जो हमारा 1 है
तो पहला 1000 से लेस देन नम 1 है, यस, तो यहाँ पे 1 दिखाएगा। फिर नम को प्लस कर रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस करा रहा हूँ मैं, दिखाने के बाद प्लस करा रहा हूँ, फिर से टेस्ट होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, जैसे ही टेस्ट होगा 1000 से छोटा है फिर से दिखा देगा 2, फिर नम हो गया 3, फिर 3 में 3 को यहाँ टेस्ट करेगा, ओके 3 4 5 6 एंड सो ऑन 1000 तक जाएगा। जैसे ही 1000, जैसे ही नम जो होगा, नम 1000 होगा तो 1001 होगा, तो क्या होगा, टेस्ट करेगा, तो नम हमारा 1000 से बड़ा हो गया, तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो इसके अंदर नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा प्रोग्राम से आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट ये आ सकता है। सेम अगर हमें इसे इवन नंबर में इसका जनरेट कराना हो तो आई थिंक आप लोग लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इवन नंबर और ऑड नंबर जनरेट कराने का जो हमने फॉर लूप में आपको बताया वो आप यहां पे करके दिखाएं। ठीक है, तो दैट्स क्लियर, राइट। क्लियर। अब मैं व्हाइल लूप में ही, अब हमारा व्हाइल लूप में ही हम करते क्या है कि हम व्हाइल लूप में हम एक नंबर डालेंगे जिसका वो फैक्टोरियल दिखाएगा। ऐसा कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं व्हाइल लूप में, जो हम कोई भी नंबर डालें उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखा दे, कोई भी नंबर, एनी नंबर। तो यहां पे हम लिख देंगे इंट फैक्ट और इंट नम, नम जिसमें हम स्टोर कराएंगे जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, और फैक्ट में जो होगा हमारा उसमें वैल्यू जाएगी कैलकुलेट होके। क्लियर। तो यहां पे हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले फैक्ट में 1 डाल देंगे। क्लियर। नाउ यहां पे हम लिखेंगे व्हाइल नम ग्रेटर देन 0। सॉरी, पहले हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि आपको किस चीज का फैक्टोरियल निकालने हैं। तो यहां पे हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे इंटर द नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। आप फॉर लूप में भी इसको कर सकते हैं और आप इसको व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं। अब यूजर जो है कोई भी नंबर पुट करा, नम में डाल दिया, अब हम यहाँ पे लगाएंगे व्हाइल नम, सपोज यूजर ने 6 डाला तो नम इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, तब तक ये लूप चले जब तक कि, अभी नम 6 है हमारा, अगर यूजर ने 6 डाला है तो नम 6 है, तो तब तक चले जब तक ये 0 से बड़ा हो। ओपन, यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू नम क्लोज एंड नम माइनस माइनस क्लोज। नाउ उसके बाद हमें आउटपुट दिखाना है तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल इज उस नंबर का फैक्ट इन डिल। ठीक है, मेन क्लोज। अब यूजर ने 6 डाला, ठीक है, अब यहां पे आएगा नम इज ग्रेटर देन 6, हाँ है, तो फैक्ट में क्या आएगा, फैक्ट में हमारा क्या है, अभी फैक्ट में अभी हमारा 1, यहां हमने फैक्ट लिखा है तो फैक्ट में 1 है, 1 इंटू 6, अभी नम क्या है हमारा 6 है, तो हमारा कितना वैल्यू फैक्ट में आ गया 6। क्लियर। हम छोटा सा वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, मान लो कि हम 4 ही लेते हैं, 4 डाला तो वो भी बड़ा है 0 से, तो 4 दैट इज इक्वल टू 4। अब नम माइनस हो गया, अब हमारा नम क्या हो गया, यहाँ पे नम था, यहाँ पे जब 4 की वैल्यू आई तो नम 4 था, अब हमारा नम माइनस हो गया, हमारा 3 हो गया, एक कम गया, अभी भी नम 0 से बड़ा है, तो फिर से फैक्ट में हमारा अब क्या है, अब हमारा फैक्ट में है 4,
4 इंटू, और नम हमारा कितना हो चुका है 3, तो ये कितना हो गया 12। अब हमारा फैक्ट कितना हो गया 12। अगेन नम माइनस माइनस, अब हमारा नम कितना आ गया 2। ठीक है, अब हमारे फैक्ट में कितना है 12, ऑलरेडी 12 है, क्योंकि इनिशियलाइज हो रहा है, मल्टीप्लाई करके इनिशियलाइज हो रहा है और उसी में फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा नम कितना है 2, क्योंकि माइनस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, फिर से नम माइनस हो गया, तो नम अब आपका आ गया कितना 1। चेक किया ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, तो फिर से हमारा फैक्ट कितना है 24 इंटू 1 इक्वल टू 24। फिर से हमारा यहाँ पे आएगा नम माइनस हो जाएगा, तो अब नम कितना आ गया आपका -1, सॉरी 0 हो गया, 0, 1 - 1 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखा नम इज ग्रेटर देन 0, नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं है, अब नम भी हमारा 0 हो चुका है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखेगा फैक्टोरियल, और फैक्ट को हमने डिस्प्ले कराया, फैक्ट में कितना है 24, तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 4 का कितना होगा हमारा 24। इसी तरह से आप 10 का, 12 का, 15 का, 15, 16, जो भी वट एवर यू वांट टू डू मैन, यू कैन डू। तो उसका फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, उसको फॉर लूप में भी निकाल सकते हैं, और हम डू व्हाइल लूप में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नोट करें इसको। नाउ अब हमारा पार्ट आएगा, हमने अभी पढ़ा व्हाइल लूप, ठीक है, अब हम डू व्हाइल लूप पढ़ते हैं। अब डू व्हाइल लूप का जो एक्सप्रेशन होगा, डू एंड स्टेटमेंट एंड क्लोज, यहां पे लिखते हैं व्हाइल कंडीशन, ये हमारा स्ट्रक्चर है डू व्हाइल लूप का। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप? एक बहुत तगड़ा डिफरेंसेस है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। अब हमारा ये जो डू व्हाइल लूप का है, अब हमारा व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स था, व्हाइल कंडीशन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन दोनों को आप देखिए ठीक से, यहां पे व्हाइल लूप में फर्स्ट कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप एक बार तो स्टेटमेंट रन होगा ही होगा, उसके बाद ही कंडीशन टेस्ट होगा। The only difference between while loop and do while loop, in case of the while loop, first check the condition, then execute the statement. But in case of do while loop, there is no check of condition first. First execute the statement, then check the condition. Only difference between the while and do while loop. तो sometimes क्या होता है कि हमें एक बार लूप को चलाना ही चलाना है, उसके बाद कंडीशन चेक कराना है, तो हम उस केस में डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं, अदरवाइज हम फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्लियर? तो हम व्हाइल लूप में अभी पढ़ेंगे, इसमें हम फैक्टोरियल ही जनरेट कराते हैं, कोई भी नंबर यूजर डालेगा उसका फैक्टोरियल हम शो कराते हैं, एज इंक्लूड iostream.h void main open curly braces and int fact is equal to 1, यहीं पे हमने डिक्लेयर करा और यहीं पे हमने उसका इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। क्लियर? नाउ अब हम एक ले लेते हैं इंट नम।
अब यूजर से प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप सिमिलरली कि आप एक नंबर डालो जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। सी आउट एंटर द नंबर सीन नम, यूजर ने डाल दिया सपोज करो 4, तो हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे डू ओपन एंड यहाँ पे स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, फैक्ट सेम, जो स्टेटमेंट होगा वो लमसम सेम ही होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम एंड नम को हम एक एक माइनस कर लेंगे। सेम थिंग वाइल, यहां पे फिर वाइल, अब वहां पे जो हम कंडीशन देते थे वाइल में वो हम नीचे देंगे डू वाइल लूप में, तो यहां तब तक चलेगा जब तक कि नम ग्रेटर देन 0 होगा। एंड नाउ सी आउट द फैक्टोरियल is fact एंडल, ठीक है, क्लोज द मेन। यहां भी सेम प्रोसेस होगा। हमने अगर यूजर ने नम में 4 डाला है तो सबसे पहले नम में हमारा क्या आया, 4 आया। अब एक बार तो लूप चलेगा, चाहे आप उसमें माइनस क्यों ना डाला हो। तो मैं एडवाइस करूंगा या कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी टीचर आपको एडवाइस करेगा कि डू व्हाइल लूप हम फैक्टोरियल निकालने के लिए ना लें, क्योंकि यूजर हो सकता है -1 डाल दे या कुछ और डाल दे, तो ये लूप एक बार तो चलेगा। क्लियर? तो इसलिए हम व्हाइल लूप में यूज करते हैं। बट हम सपोज करते हैं हमारा यूजर जो है लिटरेट है, वो गलतियां नहीं करता है, तो वो वैल्यू जो है अप्रोप्रिएट डालेगा। हम एज्यूम करके चलते हैं। सपोज कीजिए कि यूजर ने नम में 4 डाला, अब यहाँ पे आएगा फैक्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम। क्लियर? ये है, तो फैक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट में क्या है हमारा 1 है, अभी हमने 1 से इनिशियलाइज करा हुआ है, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। अब फैक्ट में कितना हो गया, 4 आ गया। अब हमने यहाँ पे नम को माइनस कर दिया है, तो अब हमारा नम क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे आके वो टेस्ट करेगा अब कि नम इज ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0। फिर से यहाँ पे क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू, अब हमारा फैक्ट कितना है 4, 4 इंटू 4 हो चुका है, तो 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। अगेन वो नम माइनस हो जाएगा, अब हमारा नम कितना हो गया 2, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से फैक्ट को करेगा, फैक्ट इक्वल टू 12 हो चुका है फैक्ट हमारा, 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24। फिर से नम हमारा माइनस होगा, फिर नम हो जाएगा 1, इसके केस में यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो फिर से हमारा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट कितना हो चुका है 24, नम कितना है 1, तो कितना हो गया 24। क्लियर? नाउ अब फिर से नम कितना हो जाएगा, फिर माइनस हुआ तो नम हो गया 0। यहाँ पे टेस्ट करेगा, टेस्ट इज नॉट ट्रू बिकॉज नम इज 0 नॉट ग्रेटर देन 0, तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ पे दिखा देगा फैक्टोरियल इज फैक्ट दैट इज 24। तो यू कैन फाइंड द इजिली फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर्स, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे 25 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, इट विल टेक टाइम। बट यहाँ पे आप विद इन द सेकेंड आपका ये प्रोग्राम अगर राइट करते हैं, आप 24 डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वो रिजल्ट दिखा देगा उसका फैक्टोरियल क्या है। क्लियर? तो ये हमारा आज का जो रहा, इटरेशन में हमने पढ़ा फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, डिफरेंसेस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, जो लूप के अंदर कैसे यूज करते हैं, उसके पर्पसेस क्या होते हैं, तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको काफ़ी पसंद आ रहा होगा हमारा ये C++ प्रोग्रामिंग की क्लास, और होप करते हैं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे।